आज हम जानेंगे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में, जिसे हिंदी में अम्ल क्षारक सूचक भी कहा जाता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर को समझने से पहले थोड़ा सा हम एसिड और बेस, अम्ल और क्षारकों के बारे में रिवाइज करते हैं कि वो क्या होते थे। आपको पता ही है कि एसिड, जिन्हें हिंदी में अम्ल कहा जाता है, आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, वो सदैव नीले लिटमस को लाल लिटमस में, लाल रंग में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड बेसेस, जिन्हें हिंदी में क्षारक कहते हैं, आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो चलिए अब नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं सूचक, एक नेचुरल, जिन्हें हिंदी में प्राकृतिक कहा जाता है, और एक सिंथेटिक, जिन्हें हिंदी में संश्लिष्ट कहा जाता है। इट मीन्स इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं, वन इज नेचुरल प्राकृतिक एंड अदर इज सिंथेटिक संश्लिष्ट। नाम से ही पता लग रहा है, नेचुरल इंडिकेटर वो होते होंगे जो नेचुरल मटेरियल से प्राप्त होते हैं हमें, जबकि सिंथेटिक मटेरियल वो होते होंगे जिन्हें मैन मेड होते हैं वो। नेचुरल इंडिकेटर विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक पदार्थ, वो सूचक होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में, विलयन में एसिड और बेस की प्रेजेंस को बताते हैं, अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। उन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं, या इंडिकेटर, अम्ल क्षारक सूचक और सूचक भी कहा जाता है। अगर वो नेचुरल हो तो हम बोलते हैं नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, अगर वो सिंथेटिक हो, कृत्रिम हो, तो हम बोलते हैं सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर, और दोनों को इकट्ठे एसिड बेस इंडिकेटर या इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो चलिए अब सबसे फेमस नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के बारे में जानते हैं। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो एक पर्पल डाई होती है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन से, निकाला जाता है उसको लाइकन से। और ये बिलोंग करता है प्लांट डिवीजन थैलोफाइटा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकन जो है वो किस प्लांट डिवीजन से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा ग्रुप से। एंड इज कॉमनली यूज्ड एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक और बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। अभी हमने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बट जब लिटमस सॉल्यूशन ना एसिडिक होता है, ना बेसिक होता है, ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारकीय होता है, तो इसका कलर जो होता है वो पर्पल, बैंगनी रंग का होता है। देर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज। लिटमस सॉल्यूशन के अलावा भी बहुत सारे प्राकृतिक सूचक हैं हमारे पास, जैसे कि लाल पत्ता गोभी के पत्ते जो होते हैं, टर्मरिक, हल्दी, कलर पेटल ऑफ सम फ्लावर, कुछ फ्लावर होते हैं उनके जो पेटल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं रंगीन, जैसे कि हाइड्रोजेनिया, प्यूटेनिया, जिरेनियम। और ये सारे जो हैं वो एसिड और बेस सॉल्यूशन को ही इंडिकेट करते हैं। तो चलिए ज़रा अब हम पहले प्रैक्टिकल से लिटमस सॉल्यूशन का एसिड बेस टेस्ट करके देख लेते हैं। अब हम अपने प्रैक्टिकल के लिए तैयार हैं। हमने 3 ब्लू लिटमस पेपर लिए हैं और 3 रेड लिटमस पेपर लिए हैं, और अब हमारे पास ये लाइम सॉल्यूशन, नींबू का रस है। चलिए बारी बारी से इसको रेड लिटमस पर और ब्लू लिटमस दोनों पे डालते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने लाल लिटमस पर इसको डाला कुछ नहीं हुआ, परंतु नीले लिटमस पेपर पर डालते ही इसका कलर रेड हो गया। इट मीन्स जो नींबू का रस है उसने नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक एसिड है। अब साबुन का घोल है हमारे पास, सोप सॉल्यूशन, इसको जैसे ही हमने रेड लिटमस पे डाला तो इसका कलर तो ब्लू चेंज हो गया। चलिए अब इसको ब्लू लिटमस पे डालते हैं और देखते हैं, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब जब लाल लिटमस ब्लू कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, तो वो एक बेस है। इसका मतलब सोप जो है, साबुन जो है, वो एक बेस है। अब हमारे पास विनेगर है, सिरका कहा जाता है जिसे। चलिए अब सिरके को लाल लिटमस पर पहले डालते हैं और फिर नीले लिटमस पे डालते हैं। रेड लिटमस पे डालते ही कुछ नहीं हुआ, और ब्लू लिटमस पर डालते ही इसका कलर रेड हो गया। इट मीन्स कि विनेगर जो है वो एसिडिक है। अब हमने एसिड बेस के साथ लिटमस टेस्ट तो करके देख लिया। क्या आपने कभी
किसी सफ़ेद कपड़े पर सब्जी का या कड़ी का दाग लगा हो और उसको साबुन से आपने धोया हो तो वो दाग एकदम से रेडिश ब्राउन हो जाता है। देखा है ऐसा कभी? अच्छा, साबुन जो है वो एक बेस होता है और हल्दी जो सब्जी का दाग होता है उसमें जो पीले रंग का दाग होता है वो किस चीज़ का होता है? हल्दी का, जिसे हम इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। तो चलिए अब ज़रा डिटेल में देखते हैं कि जब हमारी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लगता है और कपड़े को जब हम धोते हैं साबुन उसके साथ एकदम लाल कलर क्यों दे देता है? क्योंकि टर्मरिक, हल्दी इज एन इंडिकेटर। हल्दी जो है एक सूचक है और वो हमेशा बेस को ही इंडिकेट करती है, वो एसिड को या न्यूट्रल को इंडिकेट नहीं करती है। विच इज़ येलो इन एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। हल्दी का कलर पहले ही येलो होता है, वो न्यूट्रल और एसिड में येलो कलर ही दे रही है, मतलब वो शो नहीं कर रही है, बट टर्न्स ब्राइट रेड विद बेस। परंतु जब भी बेस के संपर्क में आएगी तो उसका कलर एकदम से रेड हो जाएगा। इसीलिए जब कभी हमारी सफ़ेद शर्ट पर सब्जी का दाग पड़ा होता है तो जैसे ही हम उसको साबुन से धोने लगते हैं, साबुन एक बेस है और हल्दी बेस के संपर्क में आते ही एकदम से अपना कलर चेंज करती है और वो कलर कैसा हो जाता है? रेड। अब उसी रेड दाग को हम काफ़ी देर तक फिर पानी से या फिर नींबू जो एक एसिड होता है उससे धोएं तो फिर वो हल्का पीला पड़ जाता है या फिर साफ हो जाता है। तो अब हमने नेचुरल इंडिकेटर तो पढ़ लिए, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, जिन्हें हिंदी में संश्लिष्ट सूचक भी कहा जाता है। और इसमें भी हम दो इंडिकेटर पढ़ेंगे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथेलिन। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में हमेशा रेड कलर बताता है और बेस में येलो कलर बताता है, जबकि फिनोल पैथेलिन जो है वो एसिड में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं बताता, जबकि बेस में वो एक पिंक कलर बताता है। फिनोल पैथेलिन एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C20H14O4। संश्लेषित सिंथेटिक सूचक जो होते हैं वो हमने दो पढ़े अभी, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथेलिन। मिथाइल ऑरेंज जो था वो एसिड में रेड कलर दे रहा था और बेस में येलो कलर, जबकि फिनोल पैथेलिन जो था वो एसिड में कलरलेस था, जबकि बेस में वो पिंकिश कलर का था। तो चलिए अब जरा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या सचमुच में ही फिनोल पैथेलिन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंकिश है। देखिए हमारे पास HCl और NaOH का सॉल्यूशन है। अब हम इन दोनों में मिथाइल ऑरेंज डालेंगे और कलर चेक करेंगे क्या होगा। HCl में मिथाइल ऑरेंज डालते ही रेड कलर का हो गया, जबकि बेस NaOH में डालते ही वो येलो कलर का हो गया। इट मीन्स जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल ठीक था। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो कलर देता है। चलिए अब फिर एसिड और बेस NaOH और HCl है हमारे पास, और फिनोल पैथेलिन को भी चेक करते हैं कि क्या होगा। जैसे ही हमने बेस में फिनोल पैथेलिन डाला तो पिंक कलर आया, लेकिन एसिड में वो कलरलेस ही रहा। अब हमने मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथेलिन को प्रैक्टिकल करके देखा कि वो किस प्रकार का कलर देते हैं, और हमने पाया कि एसिड में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है और बेस में मिथाइल ऑरेंज जो था वो येलो कलर देता है, जबकि फिनोल पैथेलिन एसिड में कलरलेस था, कोई रंग नहीं दे रहा था, और बेस में पिंक कलर गुलाबी कलर दे रहा था। तो इस प्रकार से हमने अभी तक चार प्रकार के इंडिकेटर पढ़े। दो हमने पढ़े नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक, और दो ही हमने सिंथेटिक इंडिकेटर संश्लेषित सूचक भी पढ़े। हमने पढ़ा कि ब्लू लिटमस जो है वो एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है, जबकि बेस में वो कोई कलर चेंज नहीं करता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में उदासीन विलयन में भी वो किसी प्रकार का रंग नहीं बदलता है। हमने जाना कि रेड लिटमस जो है वो एसिड में कोई रंग चेंज नहीं करता है, परंतु बेस क्षारक में वो ब्लू कलर का हो जाता है, और उदासीन न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी किसी प्रकार का कलर परिवर्तन नहीं होता है, कलर चेंज नहीं होता है। हमने देखा कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है, ब्लू में वो येलो कलर देता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन होने पर वो ऑरेंज कलर देता है। हमने ये भी देखा कि फिनोल पैथेलिन एसिड में कलरलेस होता है, बिना किसी रंग का होता है, बेस में वो रेड कलर देता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी वो कलरलेस ही होता है।
चलिए अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिन्हें हिंदी में गंधीय सूचक कहा जाता है, उसके बारे में भी जानें। अभी हमने दो प्रकार के सूचक पढ़े थे। एक हमने पढ़े थे नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक, फिर हमने पढ़े सिंथेटिक इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं, ये क्या होते हैं? देर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है और उन्हें ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या गंधीय सूचक कहा जाता है। हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के: वनीला, अनियन एंड क्लोव। वनीला, प्याज और लौंग। तो अब हम कुछ एसिड और बेस के एग्जाम्पल देखते हैं जिन्हें आप किसी भी सूचक में, किसी भी इंडिकेटर में चेक कर सकते हो और उनकी एसिडिक और बेसिसिटी आप चेक कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। चलिए हम ऐसे ही जांचते हैं कि कौन एसिड होते हैं कौन बेस होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, देखो नाम में ही एसिड है, H2SO4। HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एस्टिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड हैं। अब चलिए बेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस क्षारक है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस क्षारक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस क्षारक है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस क्षारक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस या क्षारक है। तो चलिए अब एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या जाना। आज हमने पढ़े इंडिकेटर, और हमने देखे इंडिकेटर तीन टाइप के हो सकते हैं: नेचुरल प्राकृतिक, सिंथेटिक संश्लेषित, और ऑल्फैक्टरी गंधीय। हमने नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस और टर्मरिक पढ़े, और हमने देखा जो लिटमस थे वो एसिडिक मीडियम में कलर चेंज करते थे और कलर हो जाता था उनका रेड, जबकि बेस में क्षारक में उनका कलर हो जाता था ब्लू। हमने देखा टर्मरिक जो थी हल्दी, वो एसिडिक अम्लीय माध्यम में किसी प्रकार का कोई रंग परिवर्तन नहीं करती थी, परंतु बेस में वो एकदम से रेड कलर देती थी। हमने सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज पढ़े। हमने देखा कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो कलर देता था, जबकि फिनोल्फेथलीन एसिड में कलरलेस रहता था, जबकि बेस में वो पिंक कलर देता था। इसी के साथ हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़े जिसके एग्जाम्पल थे अनियन, वनीला एंड क्लोव। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो थे जो एसिड या बेस मीडियम में अपनी गंध ऑर्डर को ही चेंज कर लेते थे।